अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 10% गिरावट। कीमत मजीद $9 कम होकर तकरीबन $89 फी बैरल पर आ गई। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल की कीमत में भी 10% से जायद कमी। कीमत $85 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के आगाज में तेजी। हांगकॉन्ग स्टॉक में 1.2%, कोरिया में 6.2% और जापानी स्टॉक एक्सचेंज में 3.2% इजाफा देखा गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग जल्द खत्म होने वाली है। ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। इस सवाल पर कि क्या इस हफ्ते ईरान जंग खत्म हो जाएगी, ट्रंप ने कहा कि नहीं, हम अपनी इब्तदाई टाइमलाइन से बहुत आगे चल रहे हैं। ईरान की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल सप्लाई को नुकसान पहुंचाया तो हम सख्त हमले करेंगे। तेल से मुतालिक कुछ पाबंदियां खत्म कर रहे हैं ताकि कीमतें कम हो। वक्त आने पर आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नेवी जहाज़ों की हिफाजत करेगी। रूसी सदर पुतिन से अच्छी बातचीत हुई। पुतिन चाहते हैं कि ईरान से मुतालिक मदद फराहम करें। ईरान में बच्चों के स्कूल पर हमले की तहकीकात की जा रही हैं। रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस से खिताब में दावा किया कि ईरान की पूरी बहरिया को तबाह कर दिया। ईरानी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का फैसला किया है। हम ऑपरेशन ना करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटम बम हासिल कर लेता। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर ईरानी पासदारान इनकलाब का रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमानी हैं। खित्ते में सलामती या तो सब के लिए होगी या किसी के लिए नहीं। ये भी कहा कि जो मुल्क इसराइल और अमरीकी सफीरों को निकालेगा वही आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर सकता है। उन ममालिक को आज से ही आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले 12वें रोज़ भी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान पर शदीद बमबारी की गई। करज में धमाकों से आसमान रोशन हो गया। दर्जनों शहादतों का खदशा। उधर ईरान ने तल अवीव पर खैबर शिकन मिसाइल दागे हैं। ईरानी पासदारान का कहना है कि बता दिया था कि अब मकबूजा फ़लस्तीन में सायरन के बाद सायरन की गूंज बंद नहीं होगी। अमरीकी नेवी पर भी खैबर शिकन मिसाइल से हमला किया है। बहरीन में एक होटल की इमारत से ड्रोन जा टकराया। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह का इसराइली शहर सैफद में ड्रोन कंट्रोल बेस पर मिसाइल हमला। बैरिक्स पर रॉकेट भी दागे गए। सरहदी इलाकों पर काबिज इसराइली फ़ौज के 3 मरकावा टैंक भी तबाह कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइंदा दिनों में तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। हुकूमत की कोशिश है कि मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। किफ़ायत-शआरी से बचाए गए अखराजात से अवाम को रिलीफ पहुँचाने का भी ऐलान। पंजाब, KP और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमतों ने भी तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए ज़रूरी फैसलों का ऐलान कर दिया। सिंध काबीना का इजलास आज होगा। अमरीका ने अफगानिस्तान को नाजायज़ हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। कहा कि अफगानिस्तान को नाजायज़ हिरासत की रियासती सरपरस्ती की फहरिस्त में रखा गया है। तालिबान पॉलिसी में रियायत के लिए दहशतगर्दाना हरबे जारी रखे हुए हैं। मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया के दौर में ये तरीक़ा कार कारआमद नहीं होगा। तालिबान अफगानिस्तान में कैद डेनिस कोयल, महमूद हबीबी और दीगर अमरीकियों को रिहा करें। ईरान जंग का 11वां दिन। आज भी पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की 85 परवाज़ें मनसूख, 56 मुतवक्के। कराची से दुबई, शारजा, अबूधाबी की 26 परवाज़ें मनसूख, 10 मुतवक्के। लाहौर से मशरक़ वस्ता की 18 परवाज़ें मनसूख, 10 का ऑपरेशन मुतवक्के है। इस्लामाबाद से 20 परवाज़ें मनसूख, 11 की रवानगी का इम्कान। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की मजमूई तादाद 1600 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मुश्तबा खामनाई के इंतखाब पर मायूसी हुई। दावा किया कि ईरान की आइंदा क़यादत को भी मार देंगे। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन की ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को तकर्रुरी पर मुबारकबाद। कहा कि वो पूरा एतमाद है कि मुश्तबा खामनाई अपने वालिद के काम को इज्जत के साथ जारी रखेंगे। चीन ने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर की तकर्रुरी ईरान का आईनी फैसला है। चीन दूसरे ममालिक के दाखिली उमूर में किसी भी बहाने से मुदाखलत की मुखालफत करता है।
आज़रबाईजान के सदर की ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को मुबारकबाद। सल्तनत ओमान के हुक्मरान हैसम बिन तारिक की भी मुश्तबा खामनाई को मुबारकबाद। ईरान की नई क़यादत की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान का मौजूदा मजहबी हुकूमती निज़ाम ख़ित्ते और दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा है। ईरान हुकूमत रियासती वसाइल को दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रही है। अमरीकी हमलों का मकसद ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना है। ईरान पर हमलों का मकसद ईरान की इस सलाहियत को ख़त्म करना है। हम बज़ोर ताकत इस मकसद को हासिल करने की राह पर गामज़न है। ईरानी हुकूमत दुनिया को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रही है। ईरान अपने पड़ोसियों पर हमले कर रहा है, तवानाई और शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। ईरान पड़ोसी ममालिक में सफारत खानों पर भी हमले कर रहा है। इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर हंगामा आराई। इसराइल छोड़कर जाने वाले मुतादिद मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इंतहाई महदूद तादाद में इसराइलियों को मुल्क छोड़कर जाने की इजाज़त दी जा रही है। रूसी सदर पुतिन की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत। रूसी ऐवान सदर क्रेमलिन के खारजा पॉलिसी के मुआवन के मुताबिक पुतिन ने ईरान से जंग के जल्द खात्मे के लिए ट्रंप को कुछ तजावीज़ दी। दोनों रहनुमाओं ने तेल की आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तुर्क मनसब उर्दवान से गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा है कि तुर्की पर ईरानी मिसाइल हमले के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए तैयार है। तहकीकात के लिए ईरान और तुर्की की मुश्तरका टीम तश्कील देने को भी तैयार हैं। तुर्क सदर ने कहा है कि नेटो एयर डिफेंस ने तुर्की की फ़ज़ाई हुदूद में एक और मिसाइल मार गिराया। ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सऊदी अरब की जानिब से जंग में ना कूदने पर मायूसी का इजहार कर दिया। कहा कि सऊदी अरब ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए अपनी फ़ौज इस्तेमाल करने से इनकार कर रहा है, जबकि ईरान ने खित्ते में दहशत फैला रखी है और 7 अमरीकियों को कत्ल कर दिया है। सेनेटर ग्राहम ने सवाल किया है कि अमरीका सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ दिफाई समझौता क्यों करे जो बाहमी मफाद के लिए जंग भी लड़ने को तैयार नहीं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारत खाना ईरान के मुसलसल हमलों की वजह से खाली किया जा रहा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि चीन, रूस और फ्रांस समेत कुछ ममालिक ने जंगबंदी से मुतालिक राबता किया है। जंगबंदी के लिए हमारी पहली शर्त जहरियत का खात्मा है। ऑस्ट्रेलिया अपना फौजी सर्वेलेंस तैयारा मशरक़ वस्ता भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि UAE की दरख्वास्त पर मीडियम रेंज फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल भी भेजे जाएंगे। फौजी सपोर्ट खलीजी ममालिक को ईरान के हमलों से महफूज रखेगी। ऑस्ट्रेलिया अपनी फ़ौज ईरान की सरजमीन पर नहीं भेजेगा। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा है कि ईरान में ईंधन तनसीबात पर हमलों से ईरान के कुछ हिस्सों में तेल से आलूदा बारिश होने की इत्तलात हैं। ईरानी तेल तनसीबात को पहुंचने वाला नुकसान खुराक, पानी और हवा को आलूदा कर सकता है। आलूदगी से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार अफराद के लिए खतरात बढ़ सकते हैं। इसराइली हमलों के बायस लेबनान में सेहत की खिदमात मुतासर हो रही हैं। 28 फरवरी से अब तक 9 तिब्बी कारकुन हलाक हो चुके। मशरक़ वस्ता में तनाज़ा खित्ते में अवामी सेहत के लिए संगीन खतरात पैदा कर रहा है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह की फरीक़ैन से कशीदगी में कमी की अपील। ईरान जंग का 11वां दिन आज भी पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की 85 परवाज़ें मनसूख, 56 मुतवक्के। कराची से दुबई, शारजा, अबू धाबी के 26 परवाज़ें मनसूख, 10 मुतवक्के। लाहौर से मशरक़ वस्ता की 18 परवाज़ें मनसूख, 10 का ऑपरेशन मुतवक्के है। इस्लामाबाद से 20 परवाज़ें मनसूख और 11 की रवानगी का इम्कान। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की मजमूई तादाद 1600 हो गई। दुबई में फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई का मलबा गिरने से शहीद पाकिस्तानी की शनाख्त मुज़फ़्फ़र अली के नाम से हो गई। हुक्काम के मुताबिक अलबरशा में 7 मार्च को फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मलबा गिरा था। मलबे की जद में आकर मुज़फ़्फ़र अली जान की बाजी हार गया। मुज़फ़्फ़र अली दुबई में बतौर ड्राइवर काम कर रहा था। ताल्लुक़ सूबा सिंध से है।
पाकिस्तान में अमरीकी शहरियों के लिए अमरीकी सफारतखाने का सिक्योरिटी अलर्ट। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में अमरीकी अमले की नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत। आज से अमरीकी एहलकारों की सरगर्मियों पर पाबंदी। अमरीकी सफारतखाने का अलर्ट जारी। अमरीकी शहरियों को सफारतखाने की वेबसाइट पर मालूमात देखने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में 2 महीने तक तालीमी इदारे हफ्ते और जुमे को बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक सरकारी दफातर में 50% स्टाफ वर्क फ्राम होम करेगा। ज़िला इंतज़ामिया को शादी हॉल्स, बाजार और मार्केटों में गैर ज़रूरी तवानाई इस्तेमाल कम करने की हिदायत। टोल टैक्स और पब्लिक रोड्स के टैक्सेस में इजाफा न करने की हिदायत। सूबाई काबीना इजलासों को भी ऑनलाइन करने का फैसला। प्रोटोकॉल की गाड़ियों के काफिलों में कमी। गैर ज़रूरी फर्नीचर आलात की सरकारी खरीदारी महदूद। पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में सूबाई मॉनिटरिंग डेस्क कायम किया जाएगा। पंजाब में आज से तालीमी इदारे 31 मार्च तक बंद रखे जाएंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि तालीमी इदारे बंद रहेंगे, ताहम क्लासेस ऑनलाइन ली जा सकेंगी। 8वीं जमात के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बोर्ड इम्तहानात भी शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। शहरी परेशान। कराची में बस का कम से कम किराया 30 रुपये से 50 रुपये जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि ज़्यादा किराया दें या खाने पीने की अशिया समेत दीगर अखराजात पूरे करें। LPG की कीमत में 70 से 100 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा। मार्केटिंग एसोसिएशन ने कहा है कि ईरान जंग के बाद से LPG सप्लाई कम और कीमतों में इजाफे का रुझान है। हुकूमत रूस या ओमान से LPG का बंदोबस्त करे। मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज होगी। वफाकी वज़ीर IT शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने बताया कि नीलामी में 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम और 6 नए बैंड्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। चेयरमैन PTA ने कहा है कि 5G की नीलामी शफाफ ऑक्शन के जरिए होगी। पाकिस्तान में 5 लाख 5G सपोर्टिव मोबाइल तैयार किए जा चुके हैं। और वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। बुलंद पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से हल्की बर्फबारी। अस्तोर में 2 रोज से मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। KP के बालाई इलाकों में आज से जुमेरात तक मुतवक्की बारिशों के बायस ग्लेशियाई झील फटने और फ्लैश फ्लड्स का खतरा है। मुतालिका अजला को पेशगी इकदामात की हिदायत।